फल मिलता है। ये तो उनको मिलता है जो तुमसे कनेक्टेड हुए हैं, उनको फल मिलता है इतना। और यहाँ जैसा लोग किसी नेता के आने में या शत्रु के आने में लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं ना, जब आत्मा शरीर को छोड़कर सूरज लोक लिंगलोक में प्रवेश करती है तो देवताओं की कतारें कतारें मिलती लगी हुई लाइन, और हाथ में ऐसी चीज लेकर खड़े होते हैं तुम्हारी नाक खुशबू से दंग हो जाए और तुम उनकी ओर को देखने लगो और आँख से आँख मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं आदेश दो क्या चाहिए, असरन सोना नहीं है। तो जैसी ये दुनिया ऐसे सुंदर दुनिया साधना के द्वारा मिलने की शुरुआत बन जाए तो मिल जाती है। इस तन को छोड़ना ये साधना का लक्ष्य है। तन छोड़ना सीख जाए आत्मा। राजा जनक का नाम सुना है? जब राजा जनक रहे, जब तक राजा रहे तब तक वो इसी दुनिया में फंसे रहे, और जब गुरु ज्ञान उनको चाहत बनी, गुरु ज्ञान मिला अष्टावक्र जी के द्वारा और उन्होंने साधना किया तो फिर उनका नाम राजा जनक नहीं हुआ, वो हो गए वैदेही, यानी देह को छोड़ने वाले बन गई शक्ति आ गई उनके अंदर। तो फिर उनको राजा जनक कोई नहीं कहता, फिर तो कहते हैं वैदेही साहब। वो देह छोड़ना जान गए और इस देह से ऊपर की दुनिया में उपस्थित हुए और घूमे फिरे और फिर दोबारा देह में आ गए। ये अभ्यास होता है। देखो अगर किसी आदमी का सांस फेफड़ों में कम रुकता हो और रोज अभ्यास करे तो ज़्यादा रुकना शुरू हो जाता कि नहीं, और अभ्यास ना करे तो ये सोचता है ना मेरे तो फेफड़े काम नहीं करते, है ना। जो कोई लंबी बात एक सांस में कहनी है किसी को तो उस सांस के इतनी सांस भर लेता है अपने सीने में तो वो बात पूरी हो जाए। सांस अगर रुकी हुई है अंदर तो बात कहते रहोगे, सांस खत्म होगी तो फिर, क्योंकि ये सब जो वायु का बना हुआ है, ये बिना वायु के अपनी रचना नहीं करता। वायु कई तत्वों की रचना करती है, कई रूप को जन्म देती है वायु। चलने में जन्म वायु का है, बोलने में वायु का है, सोचने में वायु का है ना। कई रूप वायु इसमें काम करती है शरीर में। अगर किसी की वायु खराब होगी तो फिर बोल नहीं पाएगा, तोतला हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये अभ्यास है, अभ्यास करना है मन को रोक कर, ठीक है। भजन के साथ करो या ध्यान के साथ करो और समझ कर करो, और करना है तो खुशी आएगी। और अगर कमजोर फल रहा, कमजोर विचार रहे और लालसा किसी और